राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख रुपए लूट लिए। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया और 3 घंटे तक डिजिटली अपनी गिरफ्त में लिए रहे। इंजीनियर के खाते में 6 लाख रुपए थे। उसकी प्रोफाइल में आईसीआईसी बैंक से 19 लाख रुपए का लोन प्री अप्रूव था। ठगों ने लोन ओके किया, 25 लाख रुपए अलग अलग 2 खातों में ट्रांसफर कर लिए। ठग ने उसे नसीहत भी दी कि अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा लो, नहीं तो साइबर फ्रॉड हो सकता है। अंकित देवड़ा प्रार्थी निवासी पावटा सी रोड का रहने वाला है, जिसने बताया कि थाने पे 27 तारीख को रिपोर्ट पेश करी कि मेरे खाते से 25 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है और कुछ लोगों ने उसको पुलिस अधिकारी बन के कॉल किए और उसके साथ इस तरह की ठगी की है। इस घटना के संबंध में थाने पर ठगी का प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपी की सघनता से तलाश की जा रही है। झालावाड़ नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता तहसीलदार के मौखिक आदेशों पर सेनाहतपुरम कॉलोनी में अतिक्रमण तोड़ने जा पहुंचा, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उल्टे पैर वापस लौटने को मजबूर हो गया, जबकि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात था। वापस लौटते समय मीडिया के सवालों से नगर परिषद के अधिकारी खिसिया गए और उनसे जवाब नहीं दिया गया। नगर परिषद के अभियंता ने कहा कि तहसीलदार के मौखिक आदेशों पर अतिक्रमण तोड़ने आए थे, फिर बाद में कहने की समझाइश करने आए थे। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड के पीछे साईनाथपुरम नामक कॉलोनी में हाई टेंशन लाइनों के नीचे बने हुए 45 मकानों को अन्य स्थानों को अतिक्रमण के तौर पर चिन्हित कर उनको हटाने के निर्देश दिए गए थे। टोंक जिले की दूनी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जिसमें दूनी तहसीलदार देवली, एसडीएम रीडर गिरदावर सहित 8 लोगों को आरोपित किया गया है। वार्ड पार्षद मुकेश माली के दर्ज कराए गए दस्ता खासे के अनुसार आरोप है कि सरोली मोड़ पर रोड किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से गणेश माली के नाम पर बंटवारा कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूनी तहसीलदार राम सिंह मीणा ने कहा है कि सभी कार्य नियमों के अनुरूप किए गए हैं और जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि यह सवाल उठ रहा है कि अगर सभी कार्य नियमों के अनुसार हुए हैं तो पीड़ित ने थाने में मामला क्यों दर्ज करवाया है। क्या हुआ आपके साथ? मैं वार्ड पार्षद मुकेश माली नगर पालिका, मेरे साथ क्या है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूनी तहसीलदार शंकर गिरदावर और एसडीएम साहब का रीडर सुरेंद्र शर्मा, इन तीनों और अन्य 5 नाम और अन्य हैं, इन तीनों ने मिलकर हमारी ज़मीन को हड़प लिया है और गलत तरीके से हमारे परिवार के किसी गणेश माली के नाम करवा दिया। इन्होंने मोटी रकम 5-7 लाख रुपए ले लिए गणेश माली से और इन्होंने ये सब ऐसा किया। और ये बहुत सारे घोटाले हैं इनके, बहुत सारी ज़मीनों ने इधर उधर कर दिए, पैसे से ले लो आखिर। बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त है ये पूरी तहसील। इसकी जांच कराई जाए, शंकर गिरदावर की और तहसीलदार की संपत्ति की जांच कराई जाए, इनके रिश्तेदारों की जांच कराई जाए ताकि इनका काला चिट्टा सामने आवे। एक बार फिर टोंक में प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप के साथ साथ ही दूनी थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला दूनी तहसीलदार देवली, एसडीएम रीडर गिरदावर सहित 8 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला वार्ड पार्षद मुकेश माली ने कोर्ट के जरिए इस्तिगासे से मामला दर्ज करवाया है, जिसमें धारा 420, 467, 468, 472, 120(b) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित का कहना है कि जमीन हड़पने की नीयत से यह कार्य किया गया है। साथ ही दूनी तहसीलदार की संपत्ति की जांच करवाने सहित बड़ा खुलासा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी की संपत्ति की जांच कराई जाए तो इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। तहसीलदार दूनी राम सिंह मीणा का कहना है कि जो कार्य हुआ है वह नियमों के अनुरूप हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी, जब पूरा मामला ही नियमों के अनुरूप हुआ है तो फिर थाने में मामला दर्ज क्यों हुआ है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टोंक। झालावाड़ डग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल नागेश्वर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को सरपंच प्रतिनिधि भगवान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे बढ़ाया, जिसमें कक्षा 3 से 12वीं के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विद्यालय स्तर पर समस्त शिक्षकों की उपस्थिति में हिट इंडिया प्रभात फेरी निकाली गई। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बालक बालिकाओं ने 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, हॉकी तथा रस्साकशी खेल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुर्सी दौड़ आदि खेल प्रतियोगिताएं कराई गई और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। खबर अजमेर जिले का नसीराबाद से है, जहां सदर पुलिस थाना की मेस में 3 फीट लंबा जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मेस में मौजूद पुलिस कर्मियों ने सांप को पकड़ने की काफी कोशिश की, परंतु पुलिस कर्मी सांप को पकड़ने में असफल रहे। तब जाकर आज सूचना अधिकारी जतन चौधरी, HM विमलेश मीणा ने थाने की मेस में जहरीले सांप निकालने की सूचना दूरभाष के जरिए सर्परक्षक दशरथ सिंह राठौड़ को दी, जहां सर्परक्षक राठौड़ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर जहरीले सांप को जंगल में छोड़ा। बारा छिपाबड़ोद लहसुन मंडी कहने को तो राजस्थान की वशिष्ठ लहसुन मंडी है, लेकिन जब बात मंडी सुविधा व व्यवस्थाओं की होती है तो यह बहुत ही पिछड़ी हुई मानी जाती है। वहीं गत दिनों लहसुन मंडी व्यापारियों के साथ हुई मारपीट से लहसुन व्यापारी संघ गुस्से में है। इसको देखते हुए छिपाबड़ोद उपखंड अधिकारी को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है और अव्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी मांग की है। 2 बजे की डाक के बाद जब वो माल बिक जाता है उसके बाद वो कट्टे वट्टे लेने आते हैं। हर किसी की पर्ची पे और कोई माल पर्ची कट्टी लेने आ जाता है। वो मना करने के बाद वो क्या ना झगड़े पे उतारू हो गया और झगड़ा हो गया। ये बात अज्ञाती है। हमने उसमें थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी क्या उस संबंध में। बाकी 2 मुलजिम पकड़े, बाकी सब फरार चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लहसुन मंडी राजस्थान की विशिष्ट लहसुन मंडी है, जो व्यवस्था के नाम जीरो है। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मंडी प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। न तो यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी है और संविदा कर्मियों के भरोसे मंडी चल रही है। सफाई कर्मचारी नहीं है, नित्य सफाई नहीं होती है और असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, उन पर अंकुश नहीं है। कोई भी व्यापारी से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लहसुन को मिलावट करके तुला के दादागिरी करते हैं। किसान की पर्ची छीन के उस पर्ची पे खुद का माल तुलाते हैं, किसान को परेशान करते हैं और खाली ट्रॉलियां खड़ी कर देते हैं। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर के प्रांगण से प्रधानाचार्य राकेश कुमार अंकुर ने हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रभात फेरी गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य भागों से होते हुए समस्त विद्यालयों के बालक बालिकाओं के साथ निकाली गई। इसके बाद विद्यालय के सभागार में पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान माला, प्रतीक चिन्ह व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ अतिथि और पूर्व खिलाड़ी मौजूद रहे। स्कूल इनोवेशन परिषद के कार्यालय लीडरशिप और मोटिवेशनल विषय पर सभी अतिथियों द्वारा बच्चों को तकनीकी और शैक्षणिक नवाचार के लिए प्रेरित किया गया। सिरोही जिले के नितोड़ा ग्राम पंचायत के नितोड़ा गांव की गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ग्राम पंचायत परिसर में किया गया। गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर 28 अगस्त को नितोड़ा गांव पूर्णतः बंद रहा। धरना प्रदर्शन में गांव के पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। धरने को लेकर पिंडवाड़ा तहसील का प्रशासन हरकत में आया और भावरी उप तहसीलदार जब्बर सिंह और स्वरूपगंज थाना प्रभारी कमल सिंह धरना स्थल पर पहुंचकर नितोड़ा की गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि गोचर भूमि में हुए अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और ग्रामीणों के संयुक्त रूप से मिलकर 5 सितंबर को हटाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। जालोर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मांडवला गांव में शिक्षा को लेकर शिक्षक ही गंभीर नहीं है।
शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचने पर स्कूलों पर ताला लगा हुआ मिलता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडवला का प्रधानाचार्य के पास पीईओ का दायित्व है, जिसके अधीन गांव की सभी स्कूलें आती है। ऐसे में पीईओ की स्वयं ही स्कूल की कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र व छात्राएं स्कूल समय पे भी स्कूल परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर घूमते नजर आते हैं, तो वहीं अध्यापक वहां मौजूद होने पर भी कोई ध्यान नहीं देता। पूरे दिन या तो वो फोन चलाते हैं या कोई अपने बच्चों को गोदी में लेकर बैठी रहती है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो भी इसका जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल उठता है। इसी गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेबारिया का गोलिया विद्यालय में शिक्षा के हालात और भी दयनीय स्थिति में है। वहां पर तो एक अध्यापक तो बीएलओ के प्रशिक्षण में गया हुआ है, तो एक अध्यापक स्थानीय और पावरफुल होने की वजह से अपनी मन मर्जी से स्कूल चलाता है। इसी 6वीं तक वहाँ पर रहे स्कूल आपकी विद्यालय, वहाँ पर कितने टीचर लगे हुए हैं? वहाँ 4 टीचर। वर्तमान में आज क्या स्थिति है वहाँ की? आज 3 मैडम है वहाँ पे। 3 मैडम है उपस्थित है आज। आप गए थे सुबह से? अभी हम वहाँ गए थे उस स्कूल में और बच्चे बाहर घूम रहे थे, बैग लेके बाहर खड़े हैं। एक ही मैडम स्टाफ है, बाकी वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। तो 6-3 वही है। फोन किया आपने, कहा ना उसके बाद? नहीं, हम अभी वहाँ मौके पे जाके आए, वीडियो बना के आए। बच्चे बाहर लंच वगैरह बाहर गए होंगे बोले, बाकी तो अभी 11 बजे की बात है। 11:09 के हमारे पास वीडियो होना तो नहीं चाहिए। अब यहाँ तो हमारा तो क्या है कि आपको पता है ना कितना काम है। जो भी स्टाफ आया होगा तो यहाँ आके गया होगा। आके गया वो क्या है कि वहाँ जो मूल स्टाफ लगा हुआ है वो तो आज बीएलओ की मीटिंग है, मंगीराम जी और सबूल जरूर गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से 2 लोगों को एक्स्ट्रा लगाया वहाँ पे मैडमों को। लेकिन अभी हम वर्तमान में वहाँ गए थे तो तब वहाँ पे एक ही टीचर थी और वो भी अंदर बैठे थे। बाकी सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे बैग लेके, और कुछ बच्चे हैं जो रोड पे खड़े थे। बात की है मैंने, मैं देखूंगा और ना।